चर्चा चल रही थी, तो चर्चा को मैंने कहा कि क्यों ना हम इसके एक वीडियो बनाएं, और जो बात हम चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं क्यों ना हम आप लोगों के बीच में इन बातों को लाएं। और आज मन किया कि क्यों ना पुराना वो जो बाल्यकाल है उसी में हम एक बार दोबारा से उस मज़े में, उस आनंद में, उस मस्ती में फिर से गोता लगाएं। तो मैं आज अपनी बहन से कुछ बातें कर रहा था, तो अचानक दिमाग में आया क्यों ना मैं अपनी दीदी को ये सब बातें बोलूं और वीडियो रिकॉर्डिंग करें। तो आप लोग जानते होंगे दीदी, बड़ी दीदी सीता दीदी, जो हमारे उत्तराखंड में जब पहली पहली बार दीदी ने पहली बार श्रीमद् भागवत कथा की और उसके श्लोक जब वो गाती थी और नाभि से जब वो बोलती थी, तो मुझे याद है लोग अपने अपने घरों से ऐसे दौड़ते थे दीदी को देखने के लिए। हजारों की भीड़ उमड़ जाती थी। और ये ऐसा समय चल रहा था कि लगभग हर कथा में लगभग 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो मैं आज अपनी दीदी से बात कर रहा था, और बात करते हुए आप लोगों से भी मैं ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अभी मेरी दीदी ने बोलना शुरू नहीं किया है। तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें। तो दीदी, आपको याद होगा, अब तो आप धीरे धीरे उस वातावरण को और उस आनंद को भूल गए हैं, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लेकिन आपको वो जो एक अलग ही आनंद था, है। क्योंकि बिल्कुल। इतने लोगों के बीच में जब आप जाते थे जी। और इतने लोगों के बीच में जब आप श्रीमद् भागवत के श्लोक बोलते थे, तो आपको कैसा लगता था उस समय? बहुत ही मतलब आनंद की अनुभूति। वो समय तो कब चला जाता था, सुबह कब होती थी और शाम कब, उसका समय का पता ही नहीं चलता था। और ईश्वर की मस्ती में मस्त रहना, जो हमें बचपन से ही पिताजी के द्वारा जो सिखाया गया है कि ये जो मानव जीवन है उसका जो मेन लक्ष्य है वो है आत्मानुभूति, मोक्ष की प्राप्ति। और अब जाके उसका रहस्य जो पता चला कि वो कहाँ से मिल सकती है, केवल ये जो कलयुग में है, क्योंकि कलयुग में केवल जो गौ माता के पूंछ को पकड़कर, कि गौ की पूंछ को पकड़ कर ही वैतरणी पार भारत जो हमारा धर्म प्रधान देश है, उसमें अगर हम गौ की महिमा को नहीं समझे तो फिर क्या समझे। इसलिए बहुत अच्छा मेरी दीदी ने कहा, लेकिन दीदी जब आपने कथा शुरू की थी उस समय तो गौ कथा शुरू नहीं हुई थी। जी। उस समय तो आप भागवत के श्लोकों का क्या रट्टा मारते थे, और मुझे याद है कि जून की कड़कती हुई जो धूप होती थी उसमें छत पर बैठ करके दीदी श्लोक याद करती थी। और उसके बाद जब भागवत की कथा बोली, एक 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 खास बात थी दीदी की, जी। वो डायरी से कभी भी श्लोक पढ़ना उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दिमाग तो बहुत तेज था दीदी का। दीदी क्या करती थी, हर एक श्लोक याद कर देती थी। तो दीदी आपको श्लोक याद करने के बाद फिर जब आप धड़ाके से उन श्लोकों को जब व्यासपीठ से बोलते थे, आपको बड़ा अच्छा लगता था। और जब बिल्कुल। लोग तालियां बजाते थे आपके श्लोकों को सुन करके, तो आपको कैसा महसूस होता था? क्या आप दोबारा से वो आनंद नहीं चाहती हैं? ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न आप समझ गए होंगे। जी जी जो जी। आनंद आपको उस समय मिला था, क्या आपके मन में दोबारा से ये नहीं आया कि क्या मुझे दोबारा से उस मस्ती में एक बार फिर से, भगवान की मस्ती तो सबसे बड़ी जी शक्ति होती है, जी। तो आपको फिर से ऐसा लगता नहीं है कि मुझे इस मार्ग में लौट करके आना चाहिए? लौट करके मतलब आप भूले नहीं हैं उस चीज़ को। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आप एक बार फिर से भागवत का श्लोक सुना दें। पहला प्रश्न उसका उत्तर दे करके फिर उसके बाद भागवत का श्लोक आप सुना दें कि क्या आप दोबारा से इस लाइन में आना चाहते हैं? क्या आपको उस मस्ती की याद नहीं आती है? परमात्मा की गोद में बैठ करके आप कितनी छोटी, और हम दोनों छोटे थे, अगल बगल बैठते थे, और हमारे बीच में पिताश्री बैठते थे और पिताजी कहते थे लीजिए अब हम सीता जी का जो छोड़ा हुआ प्रसंग है उसकी व्याख्या करते हैं। और जितना दीदी ने बोला उसके बाद फिर हमारी बारी आती थी, फिर बोलते थे सरन जी ने जो प्रसंग छोड़ा है उसको हम आपके समक्ष रखते हैं। मतलब जी। भागवत और रामचरित मानस का क्या त्रिवेणी बना करके, हाँ। प्रयागराज बना करके गुरुजी उसको समाज के सामने प्रस्तुत करते थे। तो दीदी, इसके बारे में आप सुनाओ कुछ। बिल्कुल भाई। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारा नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। मुझे लगता है कि अनेकों जन्मों के जब मेरे भाग्य उदय हुए तब मैं ऐसे माता पिता के घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई। इतना अच्छा मुझे वातावरण मिला, इतने अच्छे माता पिता और इतने अच्छे भाई बहन, उनसे सबसे मुझे संस्कार मिले। और जो पिताजी के द्वारा जो संस्कार मिला
उसको मैंने केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे देश में पिताजी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में, विदेश में जाने का मुझे मौका नहीं मिला, तब तक मेरा विवाह हो चुका था। लेकिन देश में जहाँ तक मुझे ध्यान है, पूरे भारत के एक एक कोने में मैं पिताजी के साथ गई, और वहाँ पर मैंने श्रीमद् भागवत का, अपने धर्म की पताका को फहराया, लहराया। इस चीज़ का मुझे स्वाभिमान है। और ये जो, और मेरे पिताजी ने हमेशा ही पिताजी यह भी हमें समझाते रहते हैं कि बेटा, ये नहीं कि धर्म का मतलब ये नहीं कि चुपचाप से हम दोनों हाथ को ऐसे वो बांध कर और बैठे हुए हैं। उन्होंने हमेशा बोला कि कर्म ही धर्म है। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा काम है, उसको अगर हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से निभाएं, तो उसी में हमें अपनी जो ईश्वर अनुभूति, आत्मानुभूति है, उसे हम वहाँ उस सीढ़ी तक अवश्य पहुँचेंगे। और फिर मेरा विवाह हो गया 18 साल में, 19वें साल में मेरा विवाह हुआ। फिर उसके बाद मेरा जो विवाह का पूरा पारिवारिक वो कार्यक्रम चला। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हुए, लव और मैत्री, जिनके साथ मैंने उनका भी पूरा पालन पोषण करना, अपने परिवार में अच्छे से रहना, हर कर्तव्य का पालन किया। लेकिन मैं इस मार्ग को कभी भी भूली नहीं। कितनी बड़ी बात कही दीदी ने। वैसे लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूँ कि इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी, ससुराल में रहने के बावजूद भी दीदी ने जब डॉक्टरी की उपाधि ली, यानी पीएचडी की, तो उन्होंने उसमें भी श्रीमद् भागवत को चुना। कितनी बड़ी बात है। आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं चुना। आपने कहा कि जितने मुझे भागवत के श्लोक हैं, रटे हुए हैं, उनको आपने जो आत्मसात कर रखा था, उसके बाद आपने कहा कि भाई चलो डिग्री भी लूंगी तो भागवत में ही लूंगी। तो कितनी बड़ी बात है कि दीदी ने सबसे पहले भागवत को, कथा को बोल करके प्रैक्टिकल। अच्छा दीदी, आपको कितना अच्छा लगता था जब आपके सामने इतनी बड़ी भारी जनता रहती थी और दीदी के सामने लोग खड़े रहते थे लाइन करके, एक बार आप हमसे मिलवा दीजिए। मैं तो प्रत्यक्ष देखा हुआ है मैंने। तो वो जो आनंद है दीदी, वो आनंद तो आपको उसके बाद मिला नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे वैसे हर परिस्थिति में मैं आनंद का अनुभव, मुझे लगता है ऐसा कि आनंद अपने अंदर होता है। ऐसा नहीं कि बाहर हम माहौल का वो करके, सृजन करके उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो है ही कि वो उस आनंद की तो अलग ही अनुभूति थी। लेकिन मुझे हर चीज में आनंद ही लगता है। चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, वो वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि वहाँ मुझे मैं हर चीज मैं खुशी खुशी करती हूँ। चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हों, और भी जो कार्य मैं करती हूँ अपने वहाँ कॉलेज में, बीएड में भी प्राचार्य हूँ। उसको उस कार्य को करने में भी मुझे आनंद आता है, घर के काम में भी करने में आनंद आता है। लेकिन यही कि परमात्मा का जो ध्यान है, गौ माता का जो ध्यान है, वो हमेशा मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में रहता है, जो कि केवल मैं उसके लिए अपने पिताजी माता जी को श्रेय देती हूँ। और साथ ही साथ मुझे इतने सुंदर, इतने अच्छे संस्कारवान भाई मिले, इसका तो मैं क्या कहूँ, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आजकल के समय में ऐसे भाई बहन होना बहुत ही असंभव सा लगता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह रही है हमारी दीदी ने। वैसे हमारा नाम है, मेरा नाम है सीता शरण और मेरी दीदी का नाम है सीता। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है कि दीदी के कारण ही, यानी लोग बोलते हैं कि मेरी दीदी मेरे लिए इतनी अच्छी थी, यानी मेरी किस्मत बन करके वो आई। इसीलिए भाग्यशाली, हाँ अच्छा। कितना अच्छा शब्द बोला, भाग्यशाली। इसलिए कहा कि भाई सीता का इतना सुंदर भाग्य था कि उसके बाद शरण इस धरती पर आए, इसलिए सीता शरण नाम मेरा रखा गया। कि भाई ये एक तो दूसरा ये भी है कि सीता के पीछे जो खड़ा रहता है वो कौन है, सीता शरण। ठीक है। फिर आज एक बात और दीदी याद आ गई मेरे को, फिर मैं भूल जाऊंगा। अच्छा देखो, पहले दीदी ने मंच के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों को समझाया, भागवत के श्लोक के माध्यम से लोगों को समझाया। दीदी ने कहा कि अब मैं ससुराल आ गई हूँ, ससुराल में अब मैं इस कार्य को कैसे कर सकती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो काम मैंने कथा में किया वही काम आपने पढ़ाना शुरू किया। आपके ससुर जी का जो कॉलेज है उसमें आपने प्रधानाचार्य पद को, प्रधानाचार्य, हाँ बीएड कॉलेज में आप वहाँ पर प्रधानाचार्य की कुर्सी पर विराजमान हुए। फिर आपने वहाँ भी लेक्चर देना शुरू किया, निष्काम कर्मयोग।
इसको कहेंगे निष्काम कर्मयोग। पहले भी निष्काम कर्मयोग था और अभी भी निष्काम कर्म, जी। मतलब आपका ये कहना है कि मैं कभी भी चुप रहने वाली नहीं हूँ और मैं जो काम कर रही हूँ वो आगे भी करती रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एकदम चेंज नहीं किया। और इसके बाद आपका ये कहना है कि मैं आज बीएड कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, माया इंस्टीट्यूट जो आपका इतना बड़ा कॉलेज है वहाँ पर, और वहाँ भी बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई अपेक्षा नहीं है आपकी, तो आप उस कार्य को निरंतरता के साथ अविरल गति से आप हाँ जी। कर रहे हैं। हाँ जी। तो दीदी और कुछ विशेष बात, जैसे कथा में आपने देखा होगा कि कितने लोग सुनने के लिए भी आते थे और सब लोग आपसे क्वेश्चन करते थे कि क्या आप बिल्कुल। इस कथा को निरंतर बहाते रहोगे। तो जी। आपने लोगों को ये भी कहा था कि हाँ, पूरी ताकत के साथ तो मैं करती रहूँगी। फिर आपने बीच में जब विवाह हो गया तो उसके बाद भी बड़े बड़े पत्रकार आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे जब आपका विवाह हुआ, तो उसमें भी आपको पूछा गया था जी। क्या आप इस कथा को अविरल बहाते रहेंगे या आप इसको छोड़ देंगे। तो उसमें भी आपने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो समय की बात है और आगे जैसे ही समय होगा तो मैं उसी समय उस व्यासपीठ पर बैठ करके अपने भागवत को जो मैंने आत्मसात किया है जी। उसको मैं दोबारा से अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी। सबसे गजब की बात यह है, सुखाए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। दीदी की एक खास बात मुझे लगी, वो कहती है मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं, इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ होती है दीदी की कथा में, उस समय बहुत भीड़ होती थी क्योंकि दीदी को अपेक्षा तो होती नहीं थी। आजकल के कथा वक्ता तो ये भी सोचते रहते हैं भाई चढ़ावट चढ़ेगा, उस समय दीदी तो इतनी छोटी थी कि उसको रुपए से कोई लेना देना नहीं था, पर इतनी खुशी होती थी इतने लोग मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा साथ लगता में था। पिताजी का साथ हमेशा रहता था, तो हाँ, इसका पिताजी का बहुत ही साथ मतलब आनंद रहता रहता था। था। और अच्छा दीदी, जब बड़े बड़े रामलीला मैदान से लेकर के लाल किला, उस समय तो लाल किला, तो लाल किला में भी दीदी ने कथा की थी और बहुत लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे, तो कैसा लगता था दीदी आपको? मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतने बड़े मतलब मंच पर बोल रही हूँ या किसी छोटे, मुझे सारे मंच एक जैसे लगते थे। बहुत ही मतलब अंदर से आनंद की अनुभूति होती थी कि बस मुझे यही यही होता था कि भगवत नाम जो मेरी जीवा से बोला जा रहा है वो मेरा जो संदेश है, इस हिंदू धर्म का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे, यही मेरी एक अंदर से इच्छा होती थी और उसी इच्छा को लेकर मैं आगे बढ़ती जाती थी। और अभी भी मेरी यही इच्छा होती है कि पूरे भारत में हिंदू धर्म विलुप्त ना हो, बल्कि उसका हर जगह उसकी ध्वजा फहराए लहराए। तो दीदी के अगल बगल जब दीदी कथा करती थी तो पत्रकार वगैरह कई ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे, पूछते थे और काफ़ी बोलते थे। तो एक बार मैंने ऐसे ही पूछा दीदी से कि दीदी क्या आपको डर लगता है, तो दीदी ने कहा जब माता पिता की गोद में बच्चा बैठता है तो वो दुनिया की किसी भी ताकत से डरता नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ें हुई थी दीदी के साथ, तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब दहाड़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार दोबारा से दीदी कथा में आप एक मंच पे बैठ करके दोनों सीता शरण, बीच में अगर पिताजी, हाँ हाँ कहना ही क्या, एक बार दोबारा से वो इतिहास दोहराया जाए बिल्कुल। और हमारे बीच में पिताश्री बैठ जाएं, इधर से सीता और उधर से शरण, बीच में पिताजी, हाँ कहना ही क्या। जिन लोगों ने वो कथाएं सुनी होगी उन्होंने अभी तक उनको याद है। जी। और वो दीदी की जो कैसेटें थी अभी भी कई लोगों के घरों में होगी, लोग सुनते भी हैं उसको, मैंने कई जगह से लाई भी थी, तो बहुत पॉपुलर हुई थी। और मैं ये आप लोगों के माध्यम से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके ये जरूर कहें कि एक बार हम फिर से दीदी के मुख से श्रीमद् भागवत के श्लोक, और दीदी एक श्लोक और सुनाओ ना, फिर उसके बाद विराम करते हैं, हम बस बात को पूरा करते हैं। वर्धापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधरः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीदी ने अपना उद्बोधन, अपनी बात को
वीडियो के माध्यम से रखा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीदी का, जिन्होंने हमारी इस बात को धन्यवाद स्वीकार भैया किया। आपका भी। जी जी जी, थैंक यू मुझे थैंक यू। आपने इतना अच्छा समय मुझे फिर से याद करवाया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और आपने इस वीडियो को देखा है और आप इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। प्रणाम। जय जय गौ गौ माता, माता, जय गौ माँ माता, गौ माता, राष्ट्र राष्ट्र माता, माता, गौ माता, राष्ट्र माता, माँ माँ। प्रणाम।